राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा सुनेंगे। तो मैंने पूजा विधि पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप देख लेना, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, सारी वीडियो डली हुई है। तो चलिए हम कार्तिक पूर्णिमा व्रत की हम सबसे पहले कथा सुन लेते हैं। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा की जब हम पूजा करते हैं तो उसके बाद में हम जब तक कथा नहीं सुनते हैं तो वो पूजा पूर्ण नहीं होती है। कथा सुनने के लिए आप एक हाथ में अक्षत, चावल के दाने और फूल लेकर के कथा सुनेंगे। तो जो लोग कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो लोग भी कथा सुने, और जो लोग नहीं करते हैं उनको भी कथा जरूर सुननी चाहिए। तो कथा को हम शुरू करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सब की नज़र में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने उन्हें वह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैं दानव के उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन 3 राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आ गए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा था। तो फ्रेंड्स, ये कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। और अब कथा सुनने के बाद जो भी अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लिए थे वो हम भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देंगे। ये सब हम फूल और अक्षत भगवान श्री चरणों के समर्पित कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कथा तो आपको ज़रूर ही सुननी चाहिए। मात्र कथा सुनने से ही आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, शांति महसूस होगी। तो आपने व्रत किया है तो भी कथा सुनना है, आपको नहीं किया है तो भी कथा जरूर सुनिएगा। तो ये कार्तिक पूर्णिमा व्रत की छोटी सी कथा थी, बहुत ही पावन कथा थी। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय तुलसी मैया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।